नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम टावर क्रेन की ही एक वीडियो देने जा रहे हैं। टावर क्रेन में हम सपोर्ट लगाने जा रहे हैं। पहली सपोर्ट है ये इस टावर क्रेन में। और ये टावर क्रेन जहां पहले साइड पर लगी हुई थी वहां पर जो सपोर्ट लगी हुई थी वही मटेरियल हमारे पास में है, लेकिन जगह चेंज होती रहती है। तो दोस्तों उसको कहीं पे ज़्यादा लेंथ की लगती है, कहीं कम लेंथ की लगती है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारे पास में जो है सपोर्ट उसको हम कम या ज़्यादा कैसे करेंगे, उसका सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में देख लोगे। और हम कैसे कैसे सपोर्ट लगाएंगे वो सारा प्रोसेस बिल्कुल एकदम क्लियरली हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसी के लिए हमारे चैनल को आप एसके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें सीखने लायक मिलता ही है दोस्तों। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सपोर्ट लगानी है। पहले हम यहाँ पे एक रास्ता तैयार करेंगे जाने का। तो चाली लगाने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि हमें ये प्लेट तो हमें यहाँ पे वॉल में लगानी है, और उसके लिए हमें चाहिएगी 25 mm की ये MS प्लेट, जिसमें हमें ये कनेक्ट करनी होगी। और एक MS प्लेट हम इसमें फंसा देंगे जो हमारी वॉल डलने वाली है। तो ये कंक्रीट होने वाली है जिस वॉल में, तो अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है, एक्स्ट्रा मजबूती मिल जाती है। तो इसमें फंस जाएगी तो ये बहुत मजबूत हो जाएगी। और उसके ऊपर के फेस पर हम फिर अलग से एक प्लेट लगा देंगे। और एक प्लान किया है हमने कॉलम पे, जिससे कि वहाँ पे क्रॉस सही बन जाएगा। तो कंपनी ये कहती है कि क्रॉस आपको इस हिसाब से बनाना चाहिए कि टावर क्रेन के सेंटर से आप 3.5 मीटर की दूरी पर इसको बिल्डिंग से कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो इसी हिसाब से हमें इसी रेशियो में कनेक्ट करना होता है इसको। तो और उसके जो क्रॉस बनते हैं उसमें आपस में जो 3.5 मीटर का जो रेशियो है उसमें 2100 इधर उधर दोनों तरफ मिलना चाहिए, यानी 4200 की दूरी पर आपस में टाई एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। तो इसी रेशियो में हम काम करेंगे। और ये प्लेट हमने लगा दी है और ये वॉल कास्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह हमें दिखाई दे रही है। अब हमें इसके फ्रंट पर जो लगाएंगे प्लेट उसको बिल्कुल एकदम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मटेरियल हमारे पास में ये पहले से यूज़ हुआ रखा है। ये टाई है तो इसमें हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो हमारा कंपनी का है और जो जिस रेशियो में ये बनी हुई है ये उससे लंबी लेंथ यहाँ पे लगेगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे बिल्डिंग की दूरी टावर क्रेन से काफ़ी है। तो इसलिए हमें इसमें टुकड़े अलग से जोड़ने पड़ेंगे। तो एक प्लेटफार्म हम तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम सी फ्रेम लगाने के लिए यहाँ टावर क्रेन में वहाँ पर हमें बोल्ट टाइट करने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक प्लेटफार्म तैयार कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे इस पर खड़े होकर हम सी फ्रेम को लगा पाएंगे। तो अभी वापस वहाँ पे देखते हैं वॉल के पास में। तो यहाँ पे हमें काम करने के लिए ऑक्सीजन और LPG सिलेंडर, ये सब आप जानते ही हैं कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है कि अगर गैस कटर चलाना है तो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर है और LPG का एक सिलेंडर हमने यहाँ पे रख लिया है। तो दोनों की मिक्स ये गैस जाती है इसमें, तभी जाके गैस कटर काम करता है। और अब ये काम शुरू कर देते हैं हम। जो प्लेट जहाँ से काटनी है, जितनी काटनी है, जो साफ़ करनी है, क्योंकि देखो ये हमने रीयूज़ में ली है। ये पहले भी प्लेट हमारे पास में यूज़ हुई है, तो वॉल के फेस में ये अप डाउन हो जाएगी, इसलिए हमें इसे बिल्कुल एकदम प्लेन साफ़ करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम कर पाएगी। तो इसके बाद में हम ये कॉलम पे लगेगी सिंगल वाली प्लेट। जो सिंगल वाली होती है वो सिंगल लग्स प्लेट बोलते हैं, और ये डबल वाली है तो ये डबल लग्स प्लेट होती है। इसको भी आप ध्यान में रखें कि इनके भी अपने टेक्निकल नाम होते हैं, कि जिसमें डबल होल रहते हैं टाई लगाने के लिए वो डबल लग्स है, और जो सिंगल वाली है वो सिंगल लग्स है। तो इस तरह से हम एक लेवल लेंगे और उसी लेवल को हम तीनों जगह ट्रांसफ़र कर लेंगे, टावर क्रेन पर भी, यहाँ पर भी और कॉलम पर भी। तो उसी हिसाब से हम इसको बिल्कुल एक लेवल पर लगा पाएंगे, क्योंकि अगर लेवल से नहीं लगाएं थोड़ी अप डाउन हो जाएगी। वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर 50-100 mm इधर उधर हो जाएगी, बस लेंथ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए जितनी हमें चाहिए। वैसे तो उसमें एडजस्टर लगे रहते हैं, उससे भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर जितनी हम नाप तोल कर रहे हैं एक्यूरेट टाई उतने की तैयार होनी चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पर क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो टाई हमें बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि लेंथ ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। और हमारे पास में पुराना मटेरियल साइड पर बहुत सारा है ऐसा, जिसमें से हम काट छाँट के इसको बनाएंगे। ये टाई रोड भी हमारे पास में साइड पे पहले से ही रखी हुई है। तो इनको जहाँ पे छोटी लेंथ है वहाँ पर तो हम इसे छोटी करके लगा देंगे। जहाँ पर हमें लंबी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम 2 को जोड़कर 1 बना देंगे। और इसके अलावा हम सरिया भी वेल्ड करेंगे उसमें, जिससे कि एक्स्ट्रा सपोर्ट वो बन जाए, एक्स्ट्रा मजबूती बन जाए।
और जहाँ तक इसकी सपोर्ट की बात है तो कंपनी ये कहती है कि आप इसमें सपोर्ट 30 मीटर पर पहली सपोर्ट दोगे, लेकिन इसमें हमारी बिल्डिंग की कंडीशन भी देखी जाती है। तो 25 से 30 मीटर के बीच में जहाँ भी सही पोजीशन बन जाती है वहाँ पे हम इसको सपोर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद में या फिर सेक्शन के हिसाब से अगर याद रखना चाहे तो पहली सपोर्ट कंपनी बोलती है कि पहली सपोर्ट आप 11 सेक्शन पे दो और दूसरी 20 सेक्शन पे दो। तो इस हिसाब से कंपनी बोलती है, लेकिन हम अपनी बिल्डिंग के हिसाब से भी कर देते हैं, थोड़ा अप डाउन भी कर देते हैं। अप ज़्यादा नहीं करते हैं, डाउन में ही लगा देते हैं, क्योंकि ओवर में नहीं चलेंगे, हम अंडर में ही लगा देते हैं। जैसा हमारे पास में 11वें सेक्शन पे कहती है कंपनी, लेकिन हम उससे कम पे ही लगा देते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे हम नहीं जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये सपोर्ट लगानी शुरू की है। और 25 mm की MS प्लेट है ये, जिस पर हम इसकी लग्स वाली प्लेट लगाएंगे। और ये वार्सर हमने 25 mm की प्लेट से ही काट दिए हैं और इसमें होल कर लेंगे ऐसे ही, और सी फ्रेम लगाना शुरू करेंगे। सी फ्रेम में रस्सी बांधनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो 3-4 जगह पे हमें इसमें 4 जगह में एक सी फ्रेम में रस्सी बांध देनी चाहिए, रस्सी के टुकड़े, जिससे कि हमें इसे बांध कर वहाँ पे रखने में और उसको खींचने में वहाँ आसानी हो जाती है। और टावर क्रेन से ही लटका कर ये सी फ्रेम हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। इनके भी अपने टेक्निकल नाम रहते हैं, जैसा हम टाई जिसे बोल रहे हैं वो एंकर फ्रेम होता है। और इसके जो सी फ्रेम हम जो बोल रहे हैं, इसके चारों कॉर्नर में ये जो लगी रहती है प्लेट, इसको प्रेस करने के लिए वो प्रेशर यूनिट होता है, उसको प्रेशर यूनिट बोलते हैं इसके टेक्निकल नाम में। तो ये इसमें 4 पार्ट रहते हैं, वो जो है ना हमारे नट बोल्ट से टाइट रहते हैं। और इसमें 36 नंबर का हमारा जो चाबी पाना होता है वो लग जाता है। तो 36 नंबर के चाबी पाने से हम इसको टाइट करेंगे और नट बोल्ट अच्छी तरह से हम इसको टाइट करेंगे। और उसी हिसाब से जो हमने लेवल लगाया था उसी हिसाब से इन सब प्लेटों के जो हमारा प्रेशर यूनिट है इसमें, उसके सेंटर को मैच करते जाएंगे। और उस हिसाब से ये हमारा एक ही लेवल में सब कुछ हो जाएगा। जो वॉल पे जो लगी है प्लेट वो भी और ये भी सब एक ही लेवल में हो जाएगी, तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और टेक्निकली भी ठीक रहेगा। तो इस तरह से हम इसको पहले आधा हिस्सा फंसाएंगे, फिर दूसरे पार्ट में फिर आधा हिस्सा फंसाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको फिर फिट कर देंगे। अब ये एक हिस्सा यहाँ पे टाइट हो चुका है और दूसरा हिस्सा भी हम टाइट करेंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम मोस्टली जो कंपनी कहती है वो ये कहते हैं कि सामने से देखने में राइट साइड में आप जो डबल लग्स वाली है वो यूनिट लगेगा, और जो है ना जो लेफ़्ट साइड में है वो सिंगल वाला लगेगा। वैसे तो हम पोजीशन के हिसाब से भी देख लेते हैं, अगर जिस तरफ हमें मजबूती ज़्यादा मिल रही है, बिल्डिंग में ज़्यादा जगह मिल रही है, वहाँ पे डबल यूनिट हम लगा लेते हैं। लेकिन कंपनी जो कहती है वो यही कहती है कि राइट साइड में आप डबल वाली लगाओ और लेफ़्ट साइड में सिंगल वाली। तो अभी हम ये लगाएंगे, इसमें हमारा डबल वाला पोर्शन मिलेगा, जो डबल लग्स वाली है इसमें प्रेशर यूनिट वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे तो सिंगल ही रहता है, लेकिन इसमें डबल हम कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ पे हमें ठीक लगे बिल्डिंग के हिसाब से हम उसको उस हिसाब से लगा लेते हैं। तो मेन मुद्दा हमारा ये रहता है कि जो टावर क्रेन है वो ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लेंथ ज़्यादा होती है तो ऊपर जब मशीन लोड लेके स्विंग करती है तो उस टाइम पे वो सेक्शन को ट्विस्ट कर देती है। तो उस पोजीशन में बोल्ट के टूटने का खतरा रहता है और क्रेन के गिरने का खतरा रहता है। तो इसीलिए ये सपोर्ट की जाती है। तो हिलने का एक वजह तो होती है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा खतरा उसे ट्विस्ट होने से रहता है, क्योंकि जब लोड लेकर क्रेन स्विंग करती है तो उस टाइम पे आप ध्यान से देखोगे तो वो बिल्कुल एकदम ऐंठा, जिसे हम देसी भाषा में कह देते हैं, तो ऐंठा खा जाती है, यानी ट्विस्ट हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए हमें इसको सपोर्ट करना होता है। तो लेंथ जब ज़्यादा हो जाती है, हाइट ज़्यादा हो जाती है, वैसे भी हिलना भी इसका ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये सपोर्ट हमने देनी होती है। तो इस तरह से हमने ये कॉलम में इसको प्लान किया है, सिंगल लग्स वाली प्लेट को, और डबल लग्स वाली को हमने वॉल में किया है। जो हमारी जीने की वॉल है, काफ़ी लंबी वॉल है वो, तो यहाँ पे हमने सिर्फ कॉलम में सिंगल लग्स वाली की है। बंदे काफ़ी खुश हो रहे हैं काम करते हुए। तो ये सब काम इकट्ठा ही शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखो हमारा वेल्डर भी कितना चमक रहा है, अच्छा। तो वेल्डर का काम जिसमें ज़्यादा रहता है, गैस कटर भी चलाना पड़ता है, वेल्डिंग मशीन भी चलानी पड़ती है। तो इस तरह से आप इसके कॉर्नर देख सकते हैं। प्रेशर यूनिट जो होता है ये
ये प्लेट ही प्रेशर यूनिट है जो इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसके फ्रेम को, यानी सेक्शन के फ्रेम को। तो अच्छी तरह से वेल्ड करेंगे, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं हो सकती है। अच्छी क्वालिटी की रोड हम यूज़ करेंगे इसमें। और ये हमारे ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट भी हम इनको बोल देते हैं, वैसे ब्रैकेट ही नाम है इनका, वाल ब्रैकेट हम इन बोल देते हैं टेक्निकल भाषा में। और इनको हम अच्छी तरह फ्री करेंगे जिससे कि हमें एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो, नहीं तो एडजस्ट करते टाइम में हमें दिक्कत हो जाएगी। और ये हमारे पास में पहले से ही चैनल का जुड़ा हुआ पार्ट है, तो हमने क्योंकि पहले भी यूज़ किया है ये, तो इसी में से हम कटिंग करके लगाएंगे। और जॉइंट हमें ऐसा रखना है जिससे कि जॉइंट में वेल्ड ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। अगर हम सीधा सीधा काट कर इसको जोड़ देंगे तो वो इतना अच्छा वेल्ड नहीं हो पाएगा, अच्छा जॉइंट नहीं माना जाएगा। और इसमें वेल्डिंग का एरिया बढ़ जाएगा तो जॉइंट थोड़ा लंबा होगा तो मजबूत हो जाएगा। ऐसे ही हमें ये इस तरह से जो पहले से बनी हुई टाई हैं वो हमें काट लेनी होंगी, और इसी तरह के पोर्शन में जेड शेप में ही हम इसको काटेंगे और उसको मैच करा देंगे, तभी जाके हमारा जॉइंट एकदम एक्चुअल में मजबूत बन पाएगा। और उसके अलावा भी हम उसमें एक्स्ट्रा क्लिट लगाएंगे। क्लिट बोलते हैं प्लेट के एक टुकड़े को जैसे काट करके हम जॉइंट करते हैं तो वो क्लिट बोलते हैं हम उसको, वो भी हम इस पे जॉइंट पर वेल्ड करेंगे तब जाके मजबूत हो पाएगा। तो अब जिस तरह से हमने इसको अलग किया है वैसे इसको फैला के इसमें बीच में जो हमने हिस्सा एक काट के रखा हुआ है पहले ही, उसको हम लगा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें ये गैप मेंटेन कर लिया, और यहाँ पे इस गैप में हमने जितनी लेंथ की हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत और थी वो हमने काट कर यहाँ पर रख ली है। तो अब इसको हम वेल्ड करेंगे, बिल्कुल एकदम लेवल में करेंगे और सीधा देख लेंगे एकदम इसको, और इस तरह से ये एकदम सही वेल्ड हो जाएगा। और इस तरह से जो थोड़ा बहुत जो टकराता है, गैस कटर इसीलिए रखा रहता है कि उसको एकदम सही शेप में ला के हम परफेक्ट जॉइंट लगाएंगे एकदम। और एक्स्ट्रा सेफ्टी तो हम बाद में करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी ये जॉइंट थोड़ा मजबूत रहता है। और ये हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी भी मजबूत इसकी लगानी शुरू कर दी है प्लेट में। देखो हमने बोल्ट तो लगाए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने सरिये से भी इसको लॉक कर दिया है जिससे कि ये प्लेट इधर उधर ना भागे और बोल्ट भी सेफ रहे, बोल्ट भी ना टूटने का डर रहे। पिन हम लगा लेंगे इसमें, इस तरह से ये टाई फंसा लेंगे हम, क्योंकि बनाने का ही मेन काम रहता है, बाकी लगाने में इतनी दिक्कत नहीं रहती। अगर आपकी जो आपने उसकी मापतोल की है अगर उसमें वो सही बनी है तो एकदम एक्यूरेट फिट लग जाएगी, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। तो इस तरह से ये काम इसका कंप्लीट हुआ।